हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का 18 डेज भगवत गीता कोर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11, जिसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योग। तो इस अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं। कल के अध्याय में हमने देखा था भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया। तो सारी चीजें भगवान ने बताई। पिछले कुछ अध्याय से भगवान बताते आ रहे हैं कि मैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर उपस्थित हूँ। तो अभी भगवान अपना विश्व रूप जो है वो दिखाएंगे। अर्जुन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि विराट रूप अपना दिखाएं। तो जो भगवान है, भगवान भगवान के अलग अलग रूप है। मतलब श्याम सुंदर रूप है जिसमें भगवान हमेशा अपने धाम में वास करते, अपने घर में रहते, अपने गोलोक वृंदावन में वास करते। और अभी भगवान एक विश्व रूप दिखाएंगे अलग से। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसंगितं यत्योक्तं वचनस्तेन महोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो अभी देखते हैं पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपने जो कुछ भी मुझे उपदेश दिए हैं, इनसे मेरा मोह जो है वो दूर हो गया है। यानी कि अभी अर्जुन के मन में कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे भगवान की बातों पे विश्वास नहीं है या उसे भगवान पे कोई शक है, ऐसा नहीं है। उसने क्लियरली बोल दिया है उन्होंने कि मुझे आपने जो भी चीजें बताई उससे मेरा मोह दूर हो चुका है। अभी वो एक्सेप्ट करते हैं भगवान ने जो भी चीजें बताई हैं। लेकिन उसके बाद भी वो भगवान से उनका विश्व रूप देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है कि उनको खुद को डाउट है। ऐसा इसलिए ताकि आगे चलकर लोगों के मन में अगर ये डाउट आए कि भगवान ने तो केवल बोला ही बोला, बोलने के लिए तो कोई भी बोल देगा, इसलिए उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि विश्व रूप दिखाएं, ताकि सबको प्रमाण भी मिल पाए कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया भी। और आगे चलकर फ्यूचर में अगर कई सारे भगवान बनने के ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, आजकल के टाइम पे हम देखते हैं हर एक नया भगवान बन जाता है हर दिन। तो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा बोलने लग जाता है। तो ऐसे लोगों से भी हम बच सके, जो खुद को भगवान कहने लगते हैं, उनसे भी हम बच सके। तो अगर भगवान हो तो अपना विश्व रूप दिखाओ, ये हमें बोलना चाहिए। नहीं दिखा सकते क्योंकि नहीं है वो भगवान। तो ये सारी चीजों के लिए अर्जुन भी प्रार्थना करते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है।
हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपकी उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप दिखाइए। तो अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अंत में क्या कह रहे हैं? पहले वो भगवान से प्रेयर्स करते हैं भगवान से, फिर अंत में कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं लायक हूँ उस रूप को देखने के, तो मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। वो भगवान को ऑर्डर नहीं दे रहे या भगवान को चैलेंज नहीं कर रहे कि अच्छा भगवान हो तो रूप दिखाओ, ऐसा नहीं। प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में कह रहे कि अगर मैं लायक हूं तो वो रूप मुझे दिखाइए। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो जो भगवान कृष्ण का विश्व रूप है उसको सामान्य मनुष्य नहीं देख सकते हैं, और ना ही हम उसे अपने चिंतन के द्वारा उसे जान सकते हैं। केवल भगवान जब चाहेंगे, कृपा करेंगे, वो हमें लायक समझेंगे, तभी हम उनके रूप को देख सकते हैं। तो कोई सा भी रूप भगवान का श्याम सुंदर रूप है, वो भी जब हम भक्ति करेंगे और भक्ति भक्ति में प्रयत्न करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, तब हम भगवान को देख पाएंगे। उसी प्रकार से विश्व रूप भी है, जब भगवान चाहेंगे तभी हम देख पाएंगे, खुद से नहीं देख सकते। तो अभी भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए जो है भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि अपने भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। विश्व रूप को देखना है तो दिव्य दृष्टि चाहिए, और भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखना है तो हमें क्या चाहिए? भक्ति की आंखें चाहिए, जिनमें प्रेम का काजल लगा हुआ। तो इस प्रकार से हम भगवान को देख सकते हैं। तो जो भगवान का विश्व रूप है वो नित्य वैकुंठ में नहीं रहता है। अभी सिर्फ अभी के टाइम पे भगवान अभी जो है अर्जुन को वो दिखा रहे हैं, हर किसी को नहीं दिखाते हैं, बहुत कम ये रूप अभी दिखाते हैं भगवान किसी को। भक्त इस रूप को देखना नहीं चाहते हैं, कभी इच्छा नहीं करते इस रूप को देखने की। अभी तो सबके सामने प्रमाण जो है अर्जुन चाहते हैं कि भगवान दे उस रूप में, इसलिए वो जो है ऐसी प्रार्थना करते हैं। सामान्यतः जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान का केवल श्याम सुंदर रूप देखना ही पसंद करते हैं। जैसे गोपियां हैं, तो जब भगवान चले जाते हैं, वृंदावन से चले जाते हैं, बाद में राजा बन जाते हैं तो द्वारकाधीश के रूप में, जब गोपियां उनको देखती हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं कृष्ण, और वो कहते हैं कि ये नहीं है हमारे कान्हा, तो ये नहीं है, ऐसे तो वो है ही नहीं। वो उनका जो ऐश्वर्य वाला रूप है जिसमें वो राजा बने हैं, पूरे गहने उन्होंने पहने, उस रूप को देखना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि बस कृष्णा वैसे ही उसी रूप में उनको दिखे, कि हाथ में बांसुरी है, सिर पे मोर पंख है और एक वनमाला उन्होंने डाली है, ऐसे ही उनको दिखे। तो ऐसे ही भगवान के भक्त जो है बस भगवान का श्याम सुंदर रूप देखना पसंद करते हैं, विश्व रूप या ऐश्वर्य रूप ये सब देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी भगवान आगे यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या क्या देखने वाले हो तुम मेरे विश्व रूप में। तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, भले ही बहुत ज्यादा विज्ञान तरक्की कर रहा है, पर अभी तक भी कोई एक ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को एक साथ एक ही जगह में देख सके। साथ ही साथ भूत भविष्य वर्तमान चर अचर स्वर्ग नर्क देव दानव ये सारी की सारी चीजें एक ही साथ एक ही जगह पर देख सके, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान के इस विश्व रूप में हम ऐसा दर्शन करेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब क्या क्या देखते हैं भगवान के विश्व रूप में? हरे कृष्णा। आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत तथा और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तत्व सर्वत्र जब व्याप्त था। हरे कृष्णा। आगे पढ़ो माता जी। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष को इस विश्व रूप के तेजी की समाप्त कर सके। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अनेक शब्द जो है वो बहुत बार प्रयुक्त हुआ है। अनेक, अनेक आंखें, अनेक नेत्र, अनेक दैवी हथियार। तो अनेक शब्द बहुत बार प्रयुक्त हुआ है, जो यह सूचित करते हैं कि क्या सूचित करता है कि इस रूप में, भगवान के इस रूप में जो है अनेकों अनेक हाथ, मुख, पांव, सिर थे। इतने सारे हाथ, पांव, सिर थे जिनकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन अर्जुन ये सब चीजें, जो अनेकों अनेक चीजें जिनकी कोई सीमा नहीं है, उन सबको अर्जुन एक ही जगह पर बैठे बैठे देख पा रहे थे, भगवान की कृपा से। और भगवान के इस विश्व रूप का तेज कितना था, कैसे दिख रहा था? यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो जब आकाश में एक सूर्य उदय होता है तो उसको भी हम देख नहीं सकते हैं। अगर दिन में सूरज निकला तो उसकी तरफ देखने का कोशिश कीजिएगा, हम उसको नहीं देख सकते। उसकी तरफ देखेंगे आंखें बंद हो जाएंगी, इतना ज्यादा उसका तेज होता है। तो अब देखिए, हजारों हजारों सूर्य एक साथ, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो कितना ज्यादा तेज आ जाएगा। इतना ज्यादा तेज जो है भगवान के विश्व रूप से निकल रहा था। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पे अलग अलग भाग है इसके, अलग अलग अनेक महतत्व है, उसमें अलग अलग लोक हैं, वहां पे अलग अलग लोक के वासी हैं। तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड बटा हुआ है अलग अलग चीजों में। लेकिन अर्जुन भगवान की कृपा से भी भगवान के इस विश्व रूप में उन ब्रह्मांड के अलग अलग भागों को एक ही जगह पर देख पा रहे थे। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्णा। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी उमा शंकर प्रभु जी हैं जो बार बार कहते हैं कि मुझे। हरे कृष्ण। उमा शंकर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्णा, मैं आपके शरीर के में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों नेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं तथा जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। आपके रूप को उनके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित
अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो भगवान का विश्व रूप है, ये युद्ध भूमि में केवल अर्जुन को दिखाई दे रहा था। अर्जुन ही इसको देख पाए। क्यों? क्योंकि केवल उन्हीं के पास अभी दिव्य दृष्टि थी वहां पर, तो वो देख पा रहे थे। और संजय भी देख पा रहे थे, क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टि है, इसीलिए वो बता पा रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो हमने शुरू में ही पहले अध्याय में देखा था, तो संजय है वो व्यासदेव जी के शिष्य हैं, तो व्यासदेव जी की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि मिली थी, इसीलिए भी वो पूरा देख पा रहे थे, अभी भगवान का विश्व रूप भी देख पा रहे थे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान का विश्व रूप में उसमें अर्जुन क्या क्या देख पा रहे हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु का जो सर्प होता है, जिसमें वो लेटे होते हैं, वहां से लेकर के ब्रह्मा जी तक को देख पा रहे थे। गोलोक चाट में हमने देखा था कैसे सृष्टि है और एक महत्व के अंदर कैसे पूरा निर्माण हुआ है। वहां पर गर्भोदक्षाय विष्णु जी थे, जो है क्षीर सागर में लेटे थे। उसके बाद वहां से कमलनाथ निकलता है, ऊपर जो है कमल खिलता है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आसीन होते हैं। तो वो कमल और सर्प से लेके कमल तक सारा देख पा रहे थे, मतलब पूरा का पूरा जो सृष्टि के अंदर हो रहा है, सारी चीजें देख पा रहे थे। हम्म। इसके आगे हम देखते हैं कि अर्जुन जो है इस विश्व रूप में इस चकाचौंध को देखने के कारण, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो उसको देख नहीं पा रहे ठीक से। इतना ज्यादा चकाचौंध, इतना ज्यादा रोशनी और तेज जो है भगवान के रूप से निकल रहा है। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी कि आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अभी अर्जुन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था, पिछले अध्याय में भी देखा था, और शास्त्रों में भी ये बताया गया है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ऋषियों ने भी यही बातें कही हैं, ऐसा ही भगवान के बारे में वर्णन किया है। और भगवान ने भी बोला, और अभी भगवान स्वयं दिखा भी रहे हैं वो सारी चीजें, कि कोई सीमा नहीं है ऐसे ऐसे। तो अर्जुन देख रहे हैं भगवान के रूप में, तो वो बता रहे कि कुछ भी नहीं है ऐसा। जो भी चीजें हैं उसका कोई सीमा ही नहीं है, मतलब इतने अनंत सारी चीजें फैली हुई हैं। तो अन्य लोगों के जो प्राणी हैं, जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, हमारे पास भौतिक दृष्टि है जब भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्राणी हैं जो जैसे स्वर्गलोक में रहते हैं, या उनको दैवीय शरीर उनके पास है, तो उनके पास दृष्टि भी जो होती है वो दिव्य दृष्टि होती है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जहाँ के प्राणियों के पास दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो भगवान के स्वरूप को भी देख पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि अन्य लोगों के भी जो लोग हैं, वहां के जो भी प्राणी देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को, कोई भयभीत हो रहा है और कोई जो है भगवान की शरण ले रहा है। देवों का सारा समूह भगवान की शरण ले रहा है। तो इससे एक और चीज हमें पता चलती है। क्या पता चलती है? कि अर्जुन कोई सपना नहीं देख रहे और ना ही कोई इमेजिनेशन कर रहे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो सत्य, सब कुछ जो है घटना सारी सत्य चल रही है। इसीलिए अर्जुन के अलावा जो अन्य लोग जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है दूसरे लोगों के, वो भी देख पा रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ।
तो इस रूप को देखकर अर्जुन जो है बहुत ज्यादा, भगवान के इस रूप को देख के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, बहुत ज्यादा घबरा गए थे, विचलित भी हो रहे थे। तो पहले तक तो भगवान के और अर्जुन के बीच का संबंध मैत्री था। अभी तो कैसा हो गया, अभी आश्चर्य में वो बदल गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए हैं भगवान के इस रूप को देख के। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ से भी पता चलता है क्या देख रहे हैं अर्जुन, भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के इस रूप में भूत, भविष्य, वर्तमान भी दिख रहा था। तो भविष्य देख रहे हैं, तो पहले से ही जो अर्जुन की जीत है वो तो पहले से ही निश्चित है। इसके अनेक, हमने पहले अध्याय में देखा कि अनेक संकेत भी मिले थे, जहां पे हमने देखा अर्जुन की जीत पहले से ही निश्चित है। पुनः भगवान के इस विश्व रूप में वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष के सारे लोग जो है मरेंगे, उनकी मृत्यु होगी। तो ये चीज वो देख पा रहे थे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के विकराल रूप मुख में जो है सभी के सभी सभी के सभी जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान ही सभी चीजों को बनाते हैं और सभी चीजों को अंत में विनिष्ट भी करते हैं। पहले भी भगवान, पहले के अध्याय में भी भगवान ये चीज बता चुके हैं कि बार बार मैं ही, मेरी ही इच्छा से ये सारा का सारा संसार प्रकट होता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में सभी चीजें विनिष्ट हो जाती है। जैसे मकड़ी होती है, तो मकड़ी क्या करती है, अपने अपने लिए पूरा जाला बनाती है बहुत बड़ा, और अंत में ही खुद ही उजाले को खत्म भी कर देती है। वैसे ही भगवान पूरा का पूरा ये सृष्टि करते हैं, और अंत में पुनः ही सारी चीजें जो है स्वयं खत्म करते हैं। तो भगवान ही जो है सभी चीजों को विनष्ट करने वाले काल भी हैं। काल रूप में भी भगवान ही है। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयाकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान को संकेत दे रहे हैं कि मृत्यु तो निश्चित ही है, जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा ही। तो सारे के सारे योद्धा भी मरने वाले हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं उनको। तस्मादुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया वेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भाव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अर्जुन, पहले हम देखते कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, उनको लग रहा था कि यही श्रेयस्कर है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सामने वाले नहीं मरेंगे, है ना, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था अपनी फैमिली के लोग मर रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सामने वाले नहीं मरेंगे। लेकिन भगवान उनको बता रहे कि सामने वालों की मृत्यु जो है वो निश्चित है पहले से, हर हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है पहले से। तो अभी युद्ध में, इस युद्ध में जो है, जो पक्ष में खड़े, विपक्ष में खड़े हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है, जितने भी लोग हैं। और अर्जुन केवल और केवल एक निमित्त मात्र है, यहाँ पर भगवान को बता रहे हैं, यानी कि केवल और केवल माध्यम है इस युद्ध में, जो दूसरों को मारेंगे, लेकिन भगवान के द्वारा वो पहले ही मारे जा चुके हैं। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, एक औजार से ऑपरेशन करता है। तो जब ऑपरेशन हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज है जिसका ऑपरेशन हुआ वो क्या ये कहता है कि हाँ उस कैंची ने या वो जो औजार था, औजार से मेरा ऑपरेशन हुआ, औजार ने मेरा ऑपरेशन किया, ऐसा नहीं। औजार केवल एक माध्यम है, ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा ही किया गया है। वैसे ही यहाँ पर, जो यहाँ पर युद्ध हो रहा है और युद्ध में जो मारे जा रहे हैं वो पहले ही भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन केवल एक माध्यम है। और अर्जुन अगर यहाँ पर नहीं भी लड़ते, भगवान को बताना चाह रहे कि अगर नहीं भी लड़ते
तो भी विपक्ष के लोग मरते ही मरते, किसी और माध्यम, अगर एक माध्यम से नहीं तो शायद दूसरे माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से सामने वाले मरेंगे ही, क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित है। द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहीमा व्यधिष्ठ युधस्व तेजासि रणे सप्तनाना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। हरे कृष्णा, आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, या ब्रेक हो रही है? नहीं माता जी, नहीं अभी तो क्लियर आ रही है माता जी। चैट हरे बॉक्स कृष्णा, में हरे कुछ कृष्णा। डिवोटीज लिख रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, आप में आपके वहां से कोई प्रॉब्लम होगा। श्री राम माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि स्रष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप हरे कृष्णा, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अभी आगे देखते हैं कि अर्जुन जो है भगवान के इस विश्व रूप को देखते हैं और सारी बातें सुनते हैं, तो वो हाथ जोड़ते हैं, फिर उनको बार बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि अभी वो भगवान का विश्व रूप देख करके जान पा रहा है, सारी चीजें जो सत्य है उसको जान पा रहा है, तो बार बार नमस्कार कर रहा है। फिर भयभीत और अवरुद्ध स्वर में उसने कृष्णा से कहा कि सारी जो भी भगवान के नाम से सारा का सारा संसार हर्षित होता है, सारे लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं, और भगवान किस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की है। अभी आगे अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। तो होता है जब मित्र के साथ रहते हैं हम, तो मित्र को हम कभी मजाक उड़ाते हैं उनका, साथ में खाना खाते हैं, कभी जो है कुछ अलग नाम से पुकार लेते हैं, जो उनका असली नाम है उससे नहीं पुकार के कुछ और नामों से पुकार लेते हैं। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो अर्जुन और भगवान मित्र थे, तो इसलिए ये सारी चीजें उन्होंने की थी। तो अभी उनको याद आ रहा था कि ऐसे ऐसे मैंने भगवान के साथ किया, तो तुरंत वो माफी मांगते हैं भगवान से, बार बार नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि मुझे इन सारी चीजों के लिए माफ कर दीजिए, जो भी मैंने हठ पूर्वक कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ये आपका विश्व रूप देखा नहीं था पहले, तो अभी इसलिए मुझे ये सारी चीजें जो भी मैंने की है, मजाक किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं, तो कैसी भी स्थिति हो, लेकिन भगवान के साथ जो उनका संबंध है उसको कभी भी नहीं भूलते हैं,
तो अर्जुन अभी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं, अभी युद्ध भूमि में खड़े, लेकिन तब भी भगवान के साथ जो उनका संबंध है मित्रता वाला, मैत्री भाव में, उस चीज को वो नहीं भूल पा रहे, उनको अभी भी वो याद आ रहा है। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। अभी भगवान उनसे कह रहे हैं, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपने इच्छित रूप को देख सकते हो। तो अभी अर्जुन जो है भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका ये रूप देखकर मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना रूप दिखाए, पुरुषोत्तम रूप। लेकिन उससे पहले भगवान के वो चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, जिस रूप में भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर जो है, हमारे पास, हमारे अंदर रहते हैं, और जिस रूप में चतुर्भुज रूप में वैकुंठ लोक में रहते हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं। तो भगवान का जैसे विराट रूप हमने देखा, देखना जो है बहुत कठिन है, हर कोई इसको नहीं देखता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, उसको देखना और भी कठिन है, तो उसको भी कोई इतनी आसानी से नहीं देख सकता है। तो लेकिन अभी भगवान जो है अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित हो गए, तो उनको शांत करने के लिए संजय ने धृतराज से कहा। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर अर्जुन ने जैसे प्रार्थना की थी चतुर्भुज रूप के बाद द्विभुज रूप दिखाया। कई सारे लोग सोचते हैं कि कृष्णा का द्विभुज रूप वो एक अलग 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 ही व्यक्ति, अलग ही पर्सनैलिटी, और सोचते हैं कि चतुर्भुज रूप अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर उन सभी का ये जो डाउट है वो क्लियर होगा। यहाँ पे भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, पहले चतुर्भुज रूप में आ रहे हैं, फिर द्विभुज रूप में। तो कृष्णा ही है जो परमात्मा रूप में हम सभी के अंदर रहते हैं, नारायण रूप में रहे। तो द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप सब कृष्णा का ही है। तो अभी हमने देखा जो भगवान का विराट रूप है उसको देख पाना इतना आसान नहीं है। फिर देखा कि उससे भी कठिन है भगवान का चतुर्भुज रूप देख पाना, लेकिन उससे भी दुष्कर है भगवान का द्विभुज रूप देख पाना, श्याम सुंदर रूप देख पाना, मानवीय रूप जिसे अभी अर्जुन ने कहा है। तो इतना सुंदर और इतना शांति प्रदान करने वाला भगवान का कृष्ण रूप है, आदि रूप जिसे हम कहते हैं, कि उसको देख करके अर्जुन अभी स्थिर चित्त हो गए। पहले वो बहुत विचलित हो गए थे, लेकिन अभी स्थिर चित्त हो गए हैं। और आगे जो है भगवान कह रहे कि इस रूप को देख पाना और भी ज्यादा कठिन है, दुष्कर है। इस रूप को देखने के लिए, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, इसको देखने के लिए तो देवता भी तरसते रहते हैं, देवता भी आसानी से नहीं देख सकते। चतुर्भुज रूप को देख सकते हैं वो आसानी से, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी से भाग के जाते हैं भगवान के पास, है ना। तो वहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं। लेकिन श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। तो जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, हमने देखा, तो जब भगवान यहाँ पर आए, तो सारे के सारे देवता जो इनकी प्रार्थना करने के लिए, उनको बार बार देखने के लिए आते रहते हैं, किसी न किसी लीला में शामिल होने के लिए, ताकि वो भगवान के उस रूप को देख पाए। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहमेवाभिधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो।
तो भगवान आगे बता रहे कि श्याम सुंदर रूप को देख पाना बहुत दुष्कर है, देवता भी तरसते हैं, लेकिन इसको देखा जा सकता है एक चीज से। कैसे? भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल अनन्य भक्ति से। तो जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है वो भगवान के इस रूप को देख सकता है, साक्षात अपने सामने देख सकता है। मत्कर मत्कर्मा कृतं तत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः नरवैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। कैसे अनन्य भक्ति की जाए? तो भगवान आगे बता रहे हैं कैसे करना है। जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म की कलमश से मुक्त हो। तो मनोधर्म गलत प्रकार से चीजें करना, दिखावे के लिए करना, उन सब चीजों से मुक्त होना है। और सकाम कर्मों से यानी कि कोई भी हम कार्य करें तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, वो भगवान की सेवा के लिए करना है। इस प्रकार से अपना पूरा का पूरा जीवन लक्ष्य भगवान को मानते हुए और जो भी शुद्ध भक्ति के जो अलग अलग प्रयास है, अलग अलग स्टेजेस हैं, तरीके हैं, उन सबको फॉलो करना है। इस प्रकार से अगर कोई करता है तो वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा, भगवान की भक्ति को भी प्राप्त कर पाएगा। सारांश यह है कि कृष्ण अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों की उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर का। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो भगवान कृष्ण का द्विभुजी रूप, श्याम सुंदर रूप जिसे हम कहते हैं, वही भगवान का आदि रूप है और वहीं से भगवान खुद को विस्तारित करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं। तो सारे के सारे भगवान के अलग अलग रूप निकले हैं, लेकिन उद्गम क्या है? कृष्ण ही है। एता च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी कि ऐसे तो अंश कलाएं बहुत है भगवान की, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण का जो कृष्ण वाला रूप है, श्याम सुंदर वही है, वही भगवान का असली रूप है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के इसी रूप का ध्यान करना चाहिए और इसी का सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के अध्याय में हमने क्या क्या चीजें देखी। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है। तो विश्व रूप, सार्वभौमिक रूप यानी कि विश्व रूप को दिखाने का। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, है ना, कि आपके जो रूप है विश्व रूप उसको देखने की इच्छा करता हूँ मैं। फिर भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते बताते हैं कि उसमें क्या क्या है। फिर सार्वभौमिक रूप अर्जुन का विजन, यानी कि अर्जुन ने अपने दिव्य दृष्टि उनको भगवान ने दी, फिर उसके बाद सार्वभौमिक रूप अर्जुन ने देखा। फिर भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म और अर्जुन का अनुभव, यानी कि भगवान का जो विश्व रूप था उसको देखा अर्जुन ने, फिर उसका क्या क्या अनुभव था उन्होंने बताया। फिर भगवान कृष्ण ने उनको उत्तर दिया, चीजें बताई कि तुम निमित्त मात्र हो। तो इस संसार में जो कुछ भी चीजें होती है, कई सारे लोग समझते हैं कि जैसे विज्ञानी जन भी होते हैं बहुत सारे, वो क्या मानते हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीजें खुद ही हो रही है, पृथ्वी खुद ही चल रही है, शायद सारे ग्रह अच्छे से अपनी जगह पर खुद ही है, बारिश तो खुद ही हो रही है, सब कुछ खुद ही है, बस हो गया ऐसे ही। तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, सबके सब सारी चीजें जो है भगवान की योजना के तहत चल रही है। और यहाँ पर कोई भी, हर कोई केवल क्या है, भगवान का निमित्त मात्र है। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला तुम केवल निमित्त मात्र हो। कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है। तो भगवान के द्विभुजी रूप, श्याम सुंदर रूप को देखना दुष्कर है, लेकिन देख सकते हैं हम। कैसे देख सकते हैं? शुद्ध भक्ति के द्वारा। ये हमने आज के अध्याय में देखा। हरे कृष्णा। आप लोगों में से किसी के कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं।